सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस पाइप के बारे में। सो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं और इस कंपनी के बोल सकते हैं स्टार्टिंग डेज की बात कर लेते हैं। तो देखो 1987 से ये कंपनी काम कर रही है। किस सेक्टर में काम करती है? पाइपिंग सेक्टर में। और पाइपिंग सेक्टर की बात करें, पीवीसी पाइप की अगर हम बात करें तो उसमें ये कंपनी के पास 5% का मार्केट शेयर भी है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के जो ग्रोथ रेट है एक टाइम पे हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलते थे। अगर हम 2019 से 22 तक की बात करें, 2019 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 19% से ग्रो किया था। 20 में कोविड की वजह से ग्रोथ स्लो हुई थी, 21 में भी ग्रोथ रेट काफ़ी सही था और 22 में भी ग्रोथ रेट काफ़ी सही था। और ये जो ग्रोथ रेट की मैं बात बोल रहा हूँ आपको, ये सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू की ही बारे में नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में भी है, जो कि आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही थी। बट 22 के बाद मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें दिखा प्रिंस पाइप का। 22 के बाद 23, 24 और 25 इसमें जो कंपनी के ग्रोथ रेट है वो पहले के मुकाबले एकदम हमें डिफरेंट देखने को मिली। डी ग्रोथ कंपनी लगातार आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी पिछले 2 साल में, लाइक 24 और 25 में। 23 में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया बट सिर्फ 2% का दिखाया, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हम इसको नहीं बोल सकते। और इसी पीरियड में अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो तो रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ सीजर 44% नेगेटिव है और 1 साल का नंबर अगर देखोगे तो 74% से कंपनी का प्रॉफिट आपको नीचे आता हुआ दिखा है। पिछले साल कंपनी ने 182 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और इस साल कंपनी ने 43 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 249 करोड़ का। तो 249 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर अगर आपका 43 करोड़ तक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट आपको चीयर तो करेगी नहीं। और इसी वजह से काफ़ी टाइम से प्रिंस पाइप की जो परफॉर्मेंस है वो आपको डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है तो क्यों आ रही है, इसके रीजंस क्या हैं? तो देखो दोस्तों, पहले कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते थे नो डाउट, फिर नंबर ख़राब हुए। अब नंबर की जो मतलब ख़राब पीरियड की शुरुआत जो हुई थी वो बोल सकते हैं 2022 से हुआ था, जब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो अचानक से आपको बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और पिछले 1 महीने में वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ईजी से ऊपर गए थे और उसी टाइम से प्रिंस पाइप के जो मार्जिन्स हैं वो लगातार हमें नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। और इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रेट आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम में। और वापस से जो कंपनी क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस को देख रही है उस वजह से इन्वेस्टर्स फिर से कॉशियस नज़र आ रहे हैं पहले के रिकॉर्ड को देखकर कि वापस से इन्वेंट्री इश्यूज प्रिंस पाइप को फेस करने को ना मिल जाए। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब से ऊपर गए हैं तब से प्रिंस पाइप की जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिल रही है। बाकी आपका इस कंपनी को लेकर क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में बताना। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम की अगर मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिखी है। लाइक मार्केट कभी ऊपर दिख रही है तो कभी नीचे दिख रही है। और ऐसे टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में अगर ट्रेड करें तो कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है। तो जब लोगों के पास बोल सकते हैं गाइडेंस की कमी होती है तभी ये सारी चीज़ें जो हैं कन्फ्यूज़न का वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो इस मार्केट में भी ईजिली पैसा बन सकता है। सो दोस्तों अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए लाया है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का नाम है यूनिवेस्ट। अब दोस्तों यूनिवेस्ट के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये ऐप आपको हर स्टेप पे एक्सपर्ट गाइडेंस देता है। उसके अलावा आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको भी मैनेज करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है। यूनिवेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस होते हैं वो, जो कि आपको इक्विटीज, फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड कमोडिटीज में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल्स भी देखने को मिलते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिसका नाम है दोस्तों वेल्थ बास्केट। उसके साथ आपको रियल टाइम अलर्ट भी देखने को मिलता है टेलीग्राम ऐप पे, जहां पर आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब क्लियर बताया जाता है। और साथ में दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऑलरेडी 40 लाख से भी ज्यादा यूजर्स यूनिवेस्ट के प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करते हैं और यूनिवेस्ट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। और ईटी के द्वारा नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी ये जीत चुकी है। और इसके अगर हम प्लान्स की बात करें तो 183 रुपीज पर मंथ इसके प्लान की शुरुआत हमें देखने को मिलती है।
अगर हम दिन का बात करें तो सिर्फ 6 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, कोई भी इजिली अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों अगर मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है, बस 1 रुपये में आपको मिलेगा यहाँ पर 3 स्टार्टिंग ट्रेड्स, और साथ में आपको दोस्तों अप टू 80% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाली है सब्सक्रिप्शन प्लान पे, अगर आप दिए गए लिंक के थ्रू जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, वहां पर आपको कूपन कोड भी देखने को मिलेगा MM100। उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1 रुपये में 3 ट्रेड तो मिलती है, बट उसके साथ आपके जो सब्सक्रिप्शन होंगे उस पर भी आपको अप टू 80% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू जाकर आप यूनिवेस्ट के प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एक खबर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि HAL ने इन्वेस्ट किया है 343 करोड़ रुपए नासिक में। रीज़न, डेवलप करने के लिए किस चीज़ का, न्यू रनवे। अब देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ ओवरऑल अगर हम बोलें तो इसको बिजनेस पर्पज से रिलेटेड अगर हम कंसिडर करें तो ठीक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हम इसको बोल सकते हैं। नासिक एयरपोर्ट के रनवे को डेवलप करने के लिए, नए रनवे बनाने के लिए कंपनी ने 343 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब HAL डिफेंस सेक्टर में काम करती है, फाइटर जेट्स बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको रनवे की ज़रूरत तो होगी। और ये सारी चीज़ें से रिलेटेड अगर अपडेट हमें सुनने को मिल रही है तो बिल्कुल भी चौंकने वाली बात नहीं है कि ऐसा HAL क्यों कर रही है या फिर इससे कंपनी को फ़ायदा होगा भी या नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि न्यूज़ पॉजिटिव, इसको हम ज़रूर बोलेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर HAL की बात करें, HAL के ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का टोटल टर्नओवर था और अभी जो कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू है 2.5 लाख करोड़, उसको अगर कंपैरिजन करोगे तो टर्नओवर का 8 टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है इसके ऑर्डर बुक। और उम्मीद है कि आने वाले कल में ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशंस कंपनी के स्पीड होते हुए नज़र आ सकते हैं और काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स भी कंपनी को मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा ये भी बता रहा है कि इस बार हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है 2027 के फाइनेंशियल ईयर का, वो हमारे GDP का अभी 2% लेता है, बट आगे चलकर हमें हो सकता है कि 3 से 4% तक लेता हुआ देखने को मिले। यानी कि डिफेंस स्पेंडिंग हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ हो सकती है। तो इससे क्या है कि फ्यूचर में HAL को और भी ऑर्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना अगर आप HAL के इन्वेस्टर हैं। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। शिप बिल्डिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, आप सभी को पता है। रिसेंटली कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिले थे और इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल प्लेयर से भी कंपनी को अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारी अगर हम डिफेंस कंपनी की बात करें तो उनको अगर कोई भी ऑर्डर मिलता है, लाइक मान लो एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट में सभी चीज़ें हमारी कंपनी खुद नहीं बनाती, काफ़ी सारी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है जो कि बोल सकते हैं ग्लोबली कंपनी है। लाइक हम HAL की बात करें तो तेजस की आप बात कर सकते हो। तेजस का पूरा बॉडी HAL बना सकती है, बट उसकी जो इंजन्स हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पे बोल सकते हैं डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ आपको देखने को मिल रही है वॉर की वजह से, तो इस वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनी है वो ज़रूर आपको फोकस में आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज भी है। और दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है कि MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरफ से, MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर के जो डायरेक्टर एंड CIO हैं उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला है, जिसमें बताया गया है कि कोचिंग शिपयार्ड, मैज़गॉन डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज का जो करंट वैल्यूएशन है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि कोविड के पीरियड के टाइम की बात करें तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा था, बट अभी डबल डिजिट के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और जो अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में दिखाया था उस ग्रोथ के हिसाब से प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है वो कंपनी को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। बट अगर ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है तो उस केस में क्या है कि वैल्यूएशंस कंपनी का क्वाइट एक्सपेंसिव हो सकता है। और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप कोचिंग शिपयार्ड के शेयर होल्डर हैं या फिर मैज़गॉन या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर होल्डर हैं। तो वैल्यूएशन एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वैल्यूएशन एनालिसिस के कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और वैल्यूएशन एनालिसिस जो है वो किसी भी शेयर होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो, पिछले कुछ टाइम में जो अर्निंग्स में तेज़ी देखने को मिली है, उसके बाद इस कंपनी के EPS में भी तेज़ी देखने को मिली है। EPS में नहीं, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में। इस केस में क्या है कि EPS और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो लगभग एक रेंज के आसपास आ चुका है और इसी चीज़ को काफ़ी सारे एनालिस्ट हाईलाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है पारस डिफेंस लिमिटेड।
हाल ही में कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जो कि था 1:2 के रेशो में, यानी कि एक के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। उसके बाद कंपनी ने दोस्तों इसका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 4 जुलाई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। अगर आप 1 शेयर ओन करते हैं कंपनी के तो उसके बदले 2 शेयर मिलेगा, 10 शेयर ओन करते हैं तो बदले में 20 शेयर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आपके वही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके सिर्फ इंक्रीज हो जाएंगे, शेयर प्राइस को एडजस्ट कंपनी कर देगी, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया।